35 किलो चावल के लिए हम बेटिया तक 30-35 किलोमीटर पैदल जाके आते हैं। टीचर एक दिन साल में एक दिन आता है, एक ही दिन रहता है, चला जाता है। और हम उस मतलब गुरुजी को हम नहीं चाहते हैं, हमको दूसरा गुरुजी यहाँ पर ये स्कूल को नियुक्त करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगलों में बसे आदिवासी गांवों तक पहुंचना आसान काम नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए नदी नालों और पहाड़ी रास्तों को पार करना पड़ता है। दुनिया के कई देशों को फतह करके अपना साम्राज्य स्थापित करने वाली ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया था, लेकिन अबूझमाड़ अंग्रेजी शासन की पहुंच से भी मोटे तौर पर दूर ही रहा था। आज भी अबूझमाड़ के सभी गांवों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ के कुछ गांव अब सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं। अफसोस की बात यह है कि जो आदिवासी गांव सड़क मार्ग से जुड़ भी गए हैं, उन्हें भी इसका कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। इन गांवों में अभी भी गरीब परिवारों को मिलने वाला राशन नहीं पहुंचता है। मैं भी भारत की टीम ने यह पाया कि यहाँ की ग्राम पंचायत पांगुर में साल 2019 में राशन रखने के लिए सरकारी गोदाम बनाया गया था, लेकिन अफसोस कि आज तक इस गोदाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में रहने वाले आदिवासियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इन आदिवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे सरकार के राशन वितरण को ही लें, गरीबों को 1 रुपये किलो के हिसाब से 35 किलो मिलने वाला चावल, और इसको लेने के लिए पांगुर ग्राम पंचायत के 6 गांव के आदिवासियों को छोटे बेटिया तक का सफ़र करना पड़ता है। ये दूरी 30 से 35 किलोमीटर है, यानी 35 किलो चावल खरीदने के लिए 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना। इसके अलावा 35 रुपये में गरीबों को मिलने वाला चावल, उसे ले जाने में कम से कम 100-200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में इन आदिवासियों की मुसीबत भरी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन चाहे तो इस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि इस गांव में सरकार ने ही यह गोदाम बनवाया है। इस गोदाम में आदिवासी चाहते हैं कि उनके लिए जो राशन है पीडीएस का, उसे स्टोर करके रखा जाए और इन गांव को वालों को यहीं वितरण किया जाए। ये ग्रामीण हमें अभी बताएंगे कि इन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? आप बताइए ना। पांडेरामी समीसर। हाँ, ये क्या समस्या होता है जब यहाँ से आप लोग छोटे बेटिया तक जाना पड़ता है चावल? यहाँ से हम लोग छोटे बेटिया जाते हैं, 35 किलोमीटर दूरी पड़ता है। हम लोग ऐसा आते हैं कि हमको गर्मी भर का भी चावल यहाँ अपना पंचायत पर आएगा, गोदाम में रहेगा, यहाँ से वितरण करने से अच्छा होगा बोल के हम लोग सोचते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रोड नहीं बन पा रहा है, तो रोड को भी बना रहे गांव वाले। उसके बाद भी गर्मी भर का चावल भी वहीं से हमको डुलाना पड़ रहा है। बारिश का चावल तो वहाँ अटक जाता है, हम वहाँ तक गांव वाले भी चाहते हैं, चलो ला नहीं पा रहे बोल के। लेकिन अभी गर्मी भर का भी तो चावल आना चाहिए। कोई गरीब रहता है, कोई कुछ के पास धन रहता है, किसी के पास धन नहीं रहता है, उन लोग भी परेशान होके जा रहे हैं वहाँ पर। और ट्रैक्टर मिलता है तो हमको 100 रुपया किलो मतलब एक कार्ड में देना पड़ता है।
ऐसा ऐसा परिस्थिति होता है। इसलिए हम लोग समझता है कि हमको पंचायत में आए चावल पंचायत वितरण करे, यहाँ से सब लोगों को बांटना चाहिए। मैं वही चाहता हूँ। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लिमचू वर्दा है। लिमचू भाई, कितनी तकलीफ होती है जब 35 किलो चावल के लिए आपको उतना दूर आना जाना पड़ता है? कैसे आते हैं यहाँ? देखेंगे तो ये 2019 तक ये गोदाम तो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ चावल 35 किलो चावल के लिए हम बटिया तक 30-35 किलोमीटर पैदल जाके आते हैं। अगर साधन मिला तो ठीक, साधन नहीं मिलने से पैदल जाके भी आते हैं। मुसीबत को देखते हुए एक दिन रुकना भी पड़ता है, कभी दिन गाड़ी संसाधन मिलेगा तो वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाना बोलने से 35 किलो बोह के लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी गोदाम बन के तैयार होने के बाद कितने साल से ये गोदाम बन के तैयार है? 5 साल हो चुका है गोदाम बन के तैयार हुआ है। और घर में बरसात कोटा 4 महीना का तो आ ही जाता है। तब फिर भी हम ये चाहते हैं कि बरसात कोटा को छोड़ के भी बाकी महीना का धूप समय का चावल हमको यहीं ला के वितरण करे, यही हम चाहते हैं। गांव में एक स्कूल भी बना है, लेकिन यहाँ नियुक्त किए गए शिक्षक कभी स्कूल नहीं आते हैं। यहाँ गांव वालों ने बताया कि स्कूल में गुरुजी के दर्शन हुए काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। स्कूल के रसोइया ने भी गांव वालों की शिकायत की पुष्टि की है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में शिक्षकों की मनमानी चरम पर है। यहाँ झांकने वाला कोई भी नहीं है, इस कारण शिक्षक गांव में आते ही नहीं हैं। इस वक्त मैं ओरछा ब्लॉक के कोंगे गांव में मौजूद हूं। इस गांव में शिक्षक साल भर में सिर्फ एक बार आता है और इन आदिवासियों बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित है। न तो शिक्षक आता है और शिक्षक के नहीं आने से पूरी स्कूल की व्यवस्था चरमरा गई है। स्कूल में बच्चों के लिए न खाना बनता है, न उनकी पढ़ाई होती है। ऐसे कोई भी एक्टिविटी इस स्कूल में नहीं होती है जो होनी चाहिए। रसोईया सर, मैं यहाँ क्यों मैं रसोईया काम कर रही हूँ। अगर ना उन लोग मेरे यहाँ सामान नहीं छोड़ देते हैं सर, और उसके बाद मैं वो सामान ला के छोड़ देता तो मैं कानून बना देती थी। लेकिन उन लोग खुद 1 साल हो गया नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक बार आ गया तो हमेशा नशा चीज़ में रहती हैं सर। वो कभी आने से भी कुछ स्कूल नहीं लगाते, कुछ नहीं है। सामान अभी तक कुछ जितना सामान आ जाता उधरी सामान को डुबा देते हैं सर। लेकिन अभी तक वो सामान कुछ दाल नहीं है, कुछ तेल नहीं है, एक बार भी ला देते नहीं। मैं कैसे बनाऊंगा? तेल अगर सब कुछ रहता तो ना मैं बना के खिला देता। सर यहाँ तो 2 साल हो रहा है सर, टीचर आ नहीं रहे हैं। एक बार आते हैं, साल में 1 बार, फिर 2 बार आते नहीं हैं। इस कारण बच्चे लोग भी ऐसे ही घूमते रहते हैं सर। बदमाश कभी कभी बन जा रहे हैं, हमसे ज़्यादा बदमाश हो जाते हैं सर। पूरी पढ़ाई बंद है, तो आप लोग अभी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सरकार से? हम सर बहुत बार हम मांग किए सर, लेकिन वो सर लोग भी आते नहीं है सर। हम बहुत बार फोन वोन करके बुलाते हैं सर, और हम सरकार से नया टीचर की गुजारिश करते हैं सर। वो यहाँ टीचर का हम लोग देखते हुए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर टीचर एक दिन साल में 1 दिन आता है, 1 ही दिन रहता है, चला जाता है। और हम उस मतलब गुरुजी को हम नहीं चाहते हैं। हमको दूसरा गुरुजी यहाँ पर ये स्कूल को नियुक्त करना चाहिए। हमारे यहाँ गांव में देखने से बच्चा लोग ऐसे जितना आपका सामने भी है बच्चा, उन लोग ऐसे घूमते रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ स्कूल को देखने से दुख भी लगता है। हमको शिक्षा ज़रूरी है। पहले तो जैसा भी है हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारा बाल बच्चा तो है, उनको पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। जब आप इसके मैदान को, जो स्कूल का बाहरी हिस्सा है, इसे नीचे आप देखेंगे तो पता चलेगा लंबे समय से यहाँ साफ़ सफाई ही नहीं हुई है। इसके बाद जब हम स्कूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ की हालत तो और भी ख़राब है। देखिए, आप इस स्कूल को देखिए। यहाँ पर इधर किचन बना हुआ है। मेरे साथी आपको दिखाएंगे आगे जाके कि किचन बना हुआ है, और इस किचन में कैसे गंदगी पसरी हुई है। यहाँ पर दीमक ने अपना घर बना लिया है, और ये दीमक का घर है। और चूल्हे की हालत देखिए,
चूल्हे को देख के पता चलता है कि कई साल से इस चूल्हे को जलाया ही नहीं गया। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि यह बच्चों के बैठने के लिए ये एक कक्षा है। इस क्लासरूम में कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक की नियुक्ति की गई है। आप यहाँ देखेंगे तो शिक्षक का नाम भी लिखा है, कुरसो राम नेताम। ये माड़िया जनजाति के शिक्षक हैं और उसके बावजूद ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाने इस गांव में आते नहीं हैं और शिक्षक के नहीं आने से बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। जब मैं भी भारत की टीम गांव में लोगों से मिल रही थी तो ग्राम पंचायत के सचिव से भी मुलाकात हो गई। वैसे वे नारायणपुर यानी जिला मुख्यालय में रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस समय गांव में ही मौजूद मिले। उन्होंने पहले राशन ना मिलने के कारणों पर लीपापोती की कोशिश की, लेकिन अंत में यह माना कि अभी तक इस गांव में बने गोदाम में राशन रखने के सरकारी आदेश पास नहीं हुए हैं। ये गोदाम बता रहे हैं आदिवासी की 4 साल से बन के तैयार है जी। और तो क्या कारण है कि यहाँ के लोगों को छोटे बेटिया तक चावल लेने के लिए जाना पड़ता है? इस गांव में चावल वितरण की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? पहुँचविहीन क्षेत्र है। नहीं, रास्ता तो बन गया है ना? अभी तो बना है। हाँ, अभी बना है, तो अभी भी तो इन लोगों को जाना पड़ता है, छोटे बेटिया। अभी पहुँचविहीन की वजह से यहाँ ट्रक यहाँ तक नहीं आ पाती है। इसकी वजह से हम लोग बरसाती कोटा यहाँ ले आते हैं। बाकी समय यहाँ का ये आदेश, वहाँ से आदेश नहीं दिए हम लोग को, आदेश नहीं दिए इस वजह से। क्षेत्रीय प्रबंधन। अच्छा, और इस गांव में बता रहे थे स्कूल में टीचर भी नहीं आता है करके। अब टीचर को तो हम लोग कई बार इन्फॉर्म कर दिए हैं, यहाँ तक लाए भी हम लोग सरपंच महोदय के साथ, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं। हम बार हम सूचित कर रहे हैं। क्यों मतलब क्या कोई देखने नहीं आता? अधिकारी आते हैं इस इलाके में या नहीं आते हैं? आते हैं। जी। अब फिर क्यों कार्रवाई नहीं होती इन लोगों पे? अब वो गुरुजी के पता नहीं उनका क्या संबंध है, तो हमको उतना ये नहीं मालूम। अब हमारा अपना ड्यूटी, हम तो समय पे हर सप्ताह आते रहता हूँ। यहाँ जो भी मूलभूत जो सुविधा है लोगों को बताता हूँ मैं, मूलभूत सुविधा मैं दिलाता हूँ। छत्तीसगढ़ का बस्तर वह इलाका है जहां पर सरकार लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा रही है। सरकार का तर्क है कि सुरक्षा बलों की तैनाती इसलिए हो रही है ताकि नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क और पुल जैसी सुविधाएं बनाई जा सकें। सड़क और पुल इलाके के विकास और आदिवासियों के लिए मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। इस बात में किसी को भला आपत्ति भी कैसे हो सकती है, लेकिन पांगुर ग्राम पंचायत के हालात ये बताते हैं कि सड़क से जुड़ जाना किसी आदिवासी गांव में सरकारी सुविधाओं या योजनाओं के लाभ के पहुंच जाने की गारंटी नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि राशन तो छोड़िए, इस गांव में एक शिक्षक तक नहीं पहुंचता है।